हरियाणा सरकार लगातार इतिहास के संरक्षण में काम कर रही है। हरियाणा सरकार सिख गुरुओं के इतिहास को संरक्षित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैथल जिले के गांव चूहड़ माजरा पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा जगत गुरु ब्रह्मानंद जी जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। सीएम नायब सिंह सैनी ने पहले गांव में गुरु ब्रह्मानंद मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद कार्यक्रम में अपने संदेश में महान संत स्वामी ब्रह्मानंद जी को नमन करते हुए कहा कि गुरु ब्रह्मानंद जी ने समाज को ज्ञान, भक्ति और समरसता का मार्ग दिखाया था। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए गांव चूहड़ माजरा का नाम बदलकर ब्रह्मानंद माजरा करने की आधिकारिक घोषणा की। साथियों, पंचायत द्वारा चूहड़ माजरा का नाम बदलकर गुरु ब्रह्मानंद माजरा वो करने का प्रस्ताव मेरे पास कल पहुंच गया है। मैं आज इस गांव को बनाने की भी ये घोषणा करता हूं। चूहड़ माजरा गांव का नाम बदल करके ये गुरु ब्रह्मानंद माजरा के नाम से हो जाएगा। हरियाणा सरकार लगातार इतिहास के संरक्षण में काम कर रही है। हरियाणा सरकार सिख गुरुओं के इतिहास को संरक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यह न केवल धरोहर बचाने का काम है, बल्कि एक सांस्कृतिक क्रांति भी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चूहड़ माजरा पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ को गुरु ब्रह्मानंद जी के जन्मोत्सव की बधाई दी और ओम तत्सत का नारा लगाकर विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। गाँव चूहड़ माजरा का नाम बदलकर ब्रह्मानंद माजरा किया गया। लिंक मार्ग पर गुरु ब्रह्मानंद के नाम से स्वागत द्वार तैयार किया जाएगा। स्वागत द्वार बनाने के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा की। गांव में बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की गई है। ढांड से पुंडरी तक की सड़क का नाम गुरु ब्रह्मानंद मार्ग किया जाएगा। पानीपत के गांव अहर में बनाया जाएगा सब तहसील। बच्चों की पढ़ाई के लिए आवश्यक जगह देने की भी घोषणा सीएम ने की है। कोचिंग सेंटर के लिए 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा भी इस दौरान की गयी। बत्ती करनाल में गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम पर उपलब्ध प्लाट पर कोचिंग सेंटर के लिए मैं वहां पर भी, और अंजनथली नीलोखेड़ी में गुरु ब्रह्मानंद गुरुकुल में कॉलेज बिल्डिंग के हेतु अपने इच्छी कोटे से यहां भी 11-11 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूं। हरियाणा सरकार ऐतिहासिक धरोहर को बचाने और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए जोर शोर से काम कर रही है। एक तरफ सरकार गुरुओं के ज्ञान को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम तो कर ही रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार प्रदेश के युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने में लगी हुई है। हरियाणा में 11 साल पहले खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वो विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गाँव में खेल का मैदान बनाने का और हर उस युवा को अवसर देने का जिसमें खेल के प्रति ललक है। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सांसद खेल महोत्सव 2025 में भी शामिल हुए। उन्होंने विजेताओं को नगद राशि और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस सफल आयोजन पर सांसद नवीन जिंदल और इनकी पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि इस सांसद खेल महोत्सव 2025 में सबसे ज्यादा 1,10,000 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया है। नवीन जिंदल जी ने पिछले 3 महीने से इस लोकसभा क्षेत्र के युवाओं को एक ऐसा मंच दिया जिससे कि नीचे से लगातार वो खेलों से जुड़ते हुए, विभिन्न प्रकार के खेलों से जुड़ते हुए आज हमारे खिलाड़ियों ने भाग लिया है। मैं बधाई देना चाहूँगा सभी खिलाड़ियों को। जब इस प्रकार का मंच मिलता है तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर छिपी हुई हमारे युवाओं के बीच में प्रतिभा इस मंच के माध्यम से उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पहुँचने का अवसर मिलता है। हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है। खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, चाहे वे ओलंपिक खेल हों, एशियाई खेल हों या फिर राष्ट्रमंडल खेल हों। हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को ऊंचा फहराया है। ये सांसद खेल महोत्सव आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का माध्यम है। ऐसी ही प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए हैं।